आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं कि मदरसों में जो टीचर हैं उनकी वेतन बढ़ानी चाहिए? आप इसके खिलाफ हैं या समर्थन करते हैं जो महाराष्ट्र सरकार ने किया? हम तो ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक है जो लोगों को शिक्षा देता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको आप मदद करिए, करनी चाहिए। लेकिन ये इनको पूछिए ना कि ये वोट जिहाद जैसी बातें कह के भ्रमित क्यों करते हैं, क्यों अल्पसंख्यकों का बार बार ये अपमान करते हैं? प्रेम शुक्ला जी से पूछिए, आप हमसे पूछ रहे, एक तरफ अपमान दूसरी तरफ उत्थान। इनको बोलना है, जो प्रश्न को बांटना है और हमें। देखिए पद्मजा जी, इसी को कहते हैं चोरी से भागना। मैंने इनसे पूछा, मंडल आयोग की सिफारिशों का बाला साहब ठाकरे ने विरोध किया था, भाग रहा हूं। उद्धव ठाकरे जो है विरोधी आरक्षण के 2019 तक थे, इस पे जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं है। मैंने वोट जिहाद पर मैं जवाब दिया, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा मैंने उसका तत्काल आपको जवाब दिया कि मदरसे के शिक्षकों का वेतन क्यों बढ़ाया गया। मौलाना आजाद का जो है अगर फंड बढ़ाया गया है तो उसको स्पष्टता से चोरी नहीं है, सबके सामने है। लेकिन मुझे कृपा करके बताइए, कल तक जिनको हिरवा सांप कहते थे बाला साहब ठाकरे और वहां आरती करने उद्धव ठाकरे खड़े होते थे, आज उसी जिनको कल तक हरा सांप कह रहे थे श्रीमान उद्धव ठाकरे, आजकल उन्हीं हरे सांप को गले में लगा मंडल कमीशन का जवाब दे दीजिए। क्यों दौड़ रहे हैं? तो दोगलापन तो आपके यहाँ हुआ है महाराज। आनंद जी, तो पहले भी जो है सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, तुष्टीकरण की बात नहीं पुष्टिकरण की बात करते थे, और एक दिन से नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के काल से आज तक हम यही कहते हैं, हम तुष्टीकरण के विरोध में है, पुष्टिकरण के समर्थन में है। ठीक है, मंडल कमीशन का जवाब ले लीजिए। आनंद जी, आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। मंडल कमीशन जब आ रहा था तो उस समय हमारी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की जो तत्कालीन पार्टी थी और उस समय के जो नेतागण थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, उनके साथ समकक्ष पार्टियां चलती थी। उन लोगों के स्टैंड के साथ ही बाला साहब ठाकरे जी का हमेशा स्टैंड रहता था। हम हिंदुत्व का झंडा लेकर हमारा स्टैंड कभी मंडल के विरोध में नहीं था। आज के झूठ बोला जा रहा है, वर्तमान में इतिहास ये झूठ बोला जा रहा है, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। नहीं, आप पहले बताइए कि बाला साहब ठाकरे जी, भाजपा ने कभी विरोध नहीं किया, साथ डिसीजन लिया, कभी विरोध नहीं किया। अगर आप ये मानते हैं कभी विरोध नहीं किया, अटल जी ने, आडवाणी जी ने कभी विरोध नहीं किया, ये दोनों अलग अलग विचारधारा के नेता थे, तब तो आपने सब बाला साहब के विरोध के मैं 1000 बयान दिखाना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी और बाला साहब ठाकरे जी 1000 बयान आप थूक कर चाट रहे हो, ये सिद्ध है। आनंद दुबे के विचारों को लेकर चाट रहे हो उद्धव ठाकरे, ये सिद्ध है। आपके अंदर खामियां हैं, आपके अंदर खामियां हैं, आप बदल गए हो, आप बहुरूपीय हो गए हो, आपने हिंदुत्व को त्याग दिया है, आपका बुर्का फट गया महाराज, को उतार दिया है, आपका बुर्का फट गया, जानबूझकर नफरती राजनीति करते हो। जब जरूरत पड़ती है पीडीपी को साथ ले लेते हो, जब जरूरत पड़ती है फुटा बरका निकला आनंद दुबे, जब जरूरत पड़ती है जेडीयू को साथ ले लेते हो। ठीक है, अभी महाराष्ट्र पे ही रहते हैं, पीडीपी पे नहीं जाते हैं। चित्रा, ये सब पहचान चुके हैं। चित्रा जी, यहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही है जिसको कहते हैं रेनबो कोalition। ओबीसी के लिए भी योजनाएं हैं, दलितों के लिए भी योजनाएं हैं, मुस्लिम्स के लिए भी योजनाएं हैं। सबका वोट, सबका विकास। पद्मजा जी, तो इसका मतलब है कि बीजेपी अभी ये मान चुकी है कि मुस्लिम समाज को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति का शिकार किया है और अपने प्रोपेगेंडा का शिकार किया है, और अपना जो हिंदू वोट बैंक है उसको गुमराह करके कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। जहां तक मंडल आयोग की बात है, मैं कैसे नहीं, किसी को कहना कि हम वेतन बढ़ा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। ये जिस तरीके का वक्तव्य इनके नेता आज से नहीं हमेशा से करते आ रहे हैं, तो क्या ये उस दिशा में नहीं दिखाता है कि इनकी क्या मानसिकता है मुस्लिम समाज के प्रति? दूसरी बात, मंडल आयोग की यहाँ पे बात हुई, तो मैं पर बटोगे तो कटोगे हिंदू समाज के लिए बोला गया है, मुस्लिम समाज के लिए तो बोला ही नहीं गया है। वो तो हिंदू समाज को बोला गया है कि अगर आप बटोगे तो आपस में आपको तकलीफ होगी। कौन काटेगा? किसकी तरफ इशारा था? बताइए, पूछना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी बताइए। एक मिनट पद्मजा जी, मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दिया जाए। हाँ ठीक है, पूरी ये जो है एक वोट बैंक को किस तरह से एक करते हैं, मुझे बताइए ना। जातियां अगर हिंदुओं में है तो मुसलमानों में जातियां नहीं है क्या? एक जरा इनसे बताइए, हिंदुओं का जाति जनगणना होनी चाहिए, मुसलमानों की जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? कृपा करके जाए, बता के जाए। मैं बता रही हूँ आपको, मैं पूरी 1951 की वो मुसलमानों में कितनी जाति है जरा बताइए, और हिंदुओं में कितनी जातियां हैं? आप मुझे मत पूछिए, अब ये इंटरप्ट कीजिए प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट।
मैं पूछना चाहती क्यों हूँ आपसे कि क्यों आज आप की आप तारीख पूछने में क्या तो OBC राहुल गांधी की OBC जात के पूछना बारे में अपराध है? बात आपके भी आपसे जात पर बात ना करें, आप ही बात करेंगे जात किसी पे। की भी जात उसको इंसल्ट करने के लिए क्यों पूछना करेंगे अपराध जाति है? पर बात आप? बिना जाति वाले कुजात राहुल गांधी के बाद ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष क्या पे बात टिप्पणी करेंगे मत जाति करें, के प्लीज। ऊपर? आपको आपकी हमको जात जाति मेरी जात पूछी जाएगी, आपकी भी जात पूछी आप जाएगी। क्यों नहीं आ जाते? पद्मजा जी, मुझे हाँ, मुझे बोलने पता का है मौका मेरी दीजिए, जाति। इनको चुप कराया जाए। मेरी जाति ठीक पता है, है, मैं वापस ब्राह्मण मुद्दे हूँ, पे आइए जाति का चित्रा गैर जी। गोत्र का हूँ मैं। रेनबो कोalition। हूँ मैं। बात करेंगे मेरी जाति स्पष्ट है। राहुल गांधी की जाति बताइए। ठीक है, एक सेकंड। रेनबो फिरोज के घर में कोalition दत्तात्रेय गोत्र वाला ब्राह्मण कैसे पैदा हो गया? बताइए ना विज्ञान। जो कैबिनेट के फैसले है उस पे बात की। बताइए ना विज्ञान। है हिम्मत तो बताए ना विज्ञान कि पारसी के घर में जो है हिंदू है। ब्राह्मण कैसे पैदा हो गया? बताइए जरा मुझे। प्रेम शुक्ला जी, उनको बात पूरी करने दें। धर्म तो बदला जा सकता है, जातियां कैसे बदली जा सकती है? चित्रा जी, हाँ, आपका ऑडियो भी शायद खराब हो रहा है, थोड़ा हल्के से बोलिए। कट कट के आवाज आने लगी है। हम आपका ऑडियो ठीक करने की कोशिश करेंगे, पर आपसे समीर जी मैं पूछना चाहती हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्कीम्स अनाउंस करती है तो उनका जो कोर वोट बैंक है उस पर क्या असर पड़ता है, या फिर ये कोलिशन की वजह से इसको जिसको कहते हैं कि वेल राउंडेड ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र में जिस तरीके से कल घोषणा की गई है, ये बता रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार 2014 से लगातार कह रहे थे, उस दिशा के अंदर वोट न मिलने के बाद भी जा रही है। अगर वोट न मिलने की स्थिति में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कल मदरसों के शिक्षकों की पैसे बढ़ा दिए गए हैं, दूसरे चीजों के लिए पैसे बढ़ा दिए गए, ये बता रहा है। ये गठबंधन की वजह से तो नहीं है ताकि अजीत पवार खुश रहें? नहीं, अजीत पवार का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि भाई वोट ना मिले लेकिन हमें सभी समाज के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से लेकर 2024 तक का कार्यकाल देखिए, 10 साल में मुसलमानों ने क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? लेकिन मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी योजनाएं लागू की। हज में सब्सिडी प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़वाई। मुस्लिम महिलाओं के लिए एजुकेशन के लिए सब्सिडी सबसे ज्यादा किसने दिया? मुद्रा लोन सबसे ज्यादा किसने दिया? आखिरी 30 सेकंड, 3 तलाक के लिए कौन लेकर आया? आखिरी 30 सेकंड आपसे पूछूंगी क्योंकि आप महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को इतनी क्लोजली फॉलो करते हैं। अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसकी लग रही है अगर दोनों गठबंधन आप देखें? देखिए, मुझे लगता है महायुति पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगी, जो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, जो सर्वमान्य नेता है, जिनका 2014 से लेकर 2019 का कार्यकाल महाराष्ट्र की जनता ने देखा, अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी घोषित करती है तो 2/3 बहुमत से वहां पर भारतीय जनता पार्टी मतलब महायुति की सरकार बनेगी। फिर भी जिस तरीके से गठबंधन ने काम किया है, मुझे लगता है सरकार महायुति की बनने जा रही है। ठीक है, यही $1 मिलियन क्वेश्चन यानी कि यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है बजाया जाए दोनों तरफ से, और इसका फैसला तो जनता ही करेगी, चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी बोल ले। जैसा हरियाणा, जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपना फैसला सुनाया है, वैसे ही महाराष्ट्र का फैसला भी उनके हाथ में सुरक्षित है।